फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो सिर्फ इंसानियत पे बेस्ड है। ठीक है, और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे इंसानियत का ज्ञान नहीं दूंगी, ना लेक्चर दूंगी। ठीक है, सबके अपने अपने थॉट्स, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। सिर्फ मुझे कुछ बात शेयर करनी है आप लोगों से। तो बस इतना मुझे शेयर करना है कि इंसानियत के नाते इंसानों का तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो ये बेजुबान जानवर होते हैं, ठीक है, जो आपके आसपास रहते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उन लोगों के प्रति आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? मतलब ऐसा नहीं मैं कह उनको अडॉप्ट करके रख लो, अपने घर पे रख लो, बिकॉज आई एम ये घर पे तो हर कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, कुछ कुछ घरों की सबकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट फिर भी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक बेजुबान जानवर के लिए, वो क्या होने चाहिए आप लोगों के हिसाब से? क्या होने चाहिए बताओ। क्या कोई, अगर आपके सामने कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई गाय या कोई जानवर सामने मर रहा हो और दर्द में तड़प रहा हो, तो आप उसको इग्नोर करके जा सकते हो क्या? मतलब इतनी पावर है आपके अंदर कि आप उसको इग्नोर करके चले जाओगे? तो अगर है तो सच में मतलब है आप बहुत मतलब करेरियस बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, बट इतना बोलना है मुझे कि मेरे अंदर तो वो पावर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, भले ही कोई, अगर मेरे सामने कोई जानवर मर रहा हो, मैं अपना जितना भी मेरा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम हो सबको मैं साइड रख के पहले मैं जितना मेरे से बन पड़ता है, मतलब चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, ठीक है, जिससे थोड़ा सा उसको बेनिफिट मिले, वो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, और ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। ठीक है, कि मजबूरन मुझको कई बार ऐसे जानवर को तड़पते हुए छोड़ना पड़ा। फॉर एग्जांपल, मैं मेरी फ्रेंड, हम लोग किसी काम से रास्ते में जा रहे थे, तो वो हाईवे था। ठीक है, अब हाईवे में क्या हुआ, मैं स्कूटी चला रही थी, चलाते चलाते जो है रास्ते में एक सांप का बच्चा, ठीक है, अब वो इतनी रोड इतनी ज़्यादा फास्ट थी, लाइक इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ, ट्रक्स इतने फास्ट फास्ट जा रही थी। क्योंकि वो एनएच था, हाँ, नेशनल हाईवे था। तो वो जो बच्चा था वो रास्ते में ही तड़प तड़प के, मतलब ऐसे तड़प रहा था, मेरे सामने वो तड़प रहा था, और एक ट्रक आया और उसने उस ऊपर कुचल दिया। तो मैं बीच रास्ते में स्कूटी नहीं रोक सकती थी कि मैं रोक के उसको बचा सकूं। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। पर फिर भी जैसे दूसरा इंसिडेंस क्या हुआ कि मैं और मेरे फ्रेंड, हम लोग काम से कांधी गए थे। ठीक है, कांधी एक जगह है हमारे यहाँ पे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो मेरा वेट कर रही थी एक जगह, तो उसने मुझे बोला वहाँ जल्दी आने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैं जा रही थी स्कूटी से, तो रास्ते में क्या हुआ कि मुझे एकदम से आवाज़ आई बहुत तेज से, मतलब मेरी इतनी तेज स्कूटी में भी मुझे जोर से आवाज़ आई। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि 4 या 5 फीट ऊंचा एक सरफेस था, जिसके ऊपर से एक जो कुत्ता है वो धड़ाम से नीचे गिरा। ठीक है, और वो कुत्ता ऑलरेडी इतना इंजर्ड था, और इतने मतलब वुंड थे उसकी बॉडी में बड़े बड़े, और वो नीचे सीधा किस पे गिरा, ईंट के ऊपर गिरा। और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो डायरेक्ट ईंट के ऊपर गिरी, मतलब वो रीढ़ की हड्डी के सहारे गिरा। और मतलब मुझे लगा कि वो इतनी ऊंचाई से गिरा है कि उसकी हड्डी टूट गई होगी, और इतना कमजोर था, और इतना तेज चिल्लाया, इतना मतलब कराहने लगा, मैं क्या बोलूं। तो वो इतना चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मैं कैसे, मेरा दिमाग एकदम नहीं काम कर रहा था। मैं चलती स्कूटी में मेरा दिमाग से हिल गया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा कि ठीक है, बहुत हो गया, मैं वो काम गया भाड़ में, उसको साइड में रखो। मैंने अपनी स्कूटी साइड में पार्क की, और पहले तो उसको चुप करवाया कि वो इतना क्यों रो रहा है। फिर देखा तो इतना बड़ा घाव उसकी बॉडी में हो रखा है ना, और वो उसको खुजला रहा है खुद से, हाँ, घाव को, और उसको अपने दांतों से उखाड़ रहा है, लाइक जैसे होता है ना, जैसे कौवे जो नोचते हैं डेड बॉडीज के ऊपर से, वैसे ही सेम वो अपने घाव को ऐसे नोच रहा है दांतों से। जो स्किन ऊपर आ रही है उसको भी उखाड़ रहा है वो, लाइक वो वुंड जो है वो इतना मतलब सेंसलेस हो गया है उसके लिए। इतना साइको है, इस लेवल का साइको हो गया है वो। अब मैं उसको देख के कैसे वहां से जा सकती हूँ बताओ।
तो मुझे कुछ नहीं, और वो जगह मेरे लिए न्यू है, मैं गांधी इतना नहीं जानती हूँ वहाँ के बारे में। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं पास में फटाफट से एक केमिस्ट में गई और मैंने उनसे कहा कि आपके पास कुछ भी है ना, कुछ भी एंटीसेप्टिक, कोई लोशन स्प्रे कुछ भी है जो डॉग्स के लिए है होता है, प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे उसको मतलब चाहिए, मुझे अर्जेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको पेट शॉप जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अब मैं कहाँ भागूँ, तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, मुझे आप बीटाडिन सोल्यूशन ही दे दो, मैं उसी से काम चला लूँगी, तो अगर स्प्रे फॉर्म में होगा तो और अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला नहीं स्प्रे फॉर्म में नहीं है, बॉटल में ही है, तो आप ले लो। तो मैंने बॉटल ही लिया, ठीक है, और फिर फटाफट लेके मैं उस कुत्ते के पास गई। अब कुत्ता गायब हो गया, मैं उसको ढूंढ लूँ कि कहाँ चला गया यार, मैंने बीटाडिन भी ले लिया, अब तो मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं थोड़ा देखा आगे जाके, तो वो खुद को घसीटता मतलब पैर तो काम नहीं कर रहे हैं उसके, ठीक है, पीछे की बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी है, सिर्फ आगे के 2 टांगे हैं वही काम कर रहे हैं। तो घसीटता घसीटता रोड क्रॉस कर रहा है और सामने से आ रहा है एक ऑटो। अब वो ऑटो नीचे आते आते बचा, मतलब कुचल देता ऑटो वाला भी उसको, लेकिन नहीं, वो साइड से निकल गया, इतनी फास्ट है, उसको दिख नहीं रहा कि कुत्ता खुद को रेंगते हुए रोड क्रॉस कर रहा है, वो कुछ नहीं है फर्क पड़ रहा लोगों को, मतलब सच में यार, मतलब पैथेटिक है ये सीन। फिर उसमें कैसे भी रोड क्रॉस करके फिर साइड में लेट के फिर रो रहा है और अपने घाव को खुरच रहा है। बस फिर मैं गई चुपचाप से, मैंने कहा कि काटेगा तो काटेगा, क्या करूं मैं गई, क्योंकि वो कुत्ता ऑलमोस्ट पागल हो ही चुका था, पागल नहीं था बट हाँ बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था। तो मैं गई, उसकी हड्डियां वड्डियां सब निकल गई थी बॉडी से, मतलब स्किन पूरी मतलब इतना सूख चुका हुआ था वो। फिर मैंने बीटाडिन खोला और मैंने उसको ऊपर से ही थोड़ा सा ऐसे से मतलब पूरे उसको नहला दिया, उसकी बॉडी को, उसकी पीठ को पूरा मैंने ऐसे करके बीटाडिन से नहला दिया। अब फिर क्या कर रहा है, वो खुद से ही अपना बीटाडिन चाट रहा है। मैंने कहा अरे क्या कर रहा है तू, फिर से वो चाट रहा है, फिर से खुजली कर रहा है। मैंने फिर डंडा लिया उसको, मैंने बोला नहीं करना है तूने ऐसा। फिर उसको मैंने डराया ऐसे कि नहीं करना है ऐसा, तो उसके मुंह पे डंडा ऐसे डाल दिया कि बस ऐसे, ताकि वो दांतों से उसको और ना वुंड को और ना खुरचे, उसको स्क्रैच करे। फिर मैंने पूरा जो बॉटल था पूरा उसको खाली कर दिया, उसके नेक में, कान के नीचे, कहाँ कहाँ जो भी लगा था वो मैंने सारा उसके ऊपर डाल दिया। अब ये सब पास की जो फ्रूट्स वाले हैं, गन्ने का जूस वाला है, दुकान वाले हैं, सब लोग मेरे को देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूर घूर के कि कौन लड़की है और क्या कर रही है, पागल है क्या ये दिमाग से। सब लोग ये मेरे को ऐसे टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं। अब मुझे भी मतलब मुझे फील हुआ कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो क्या करना है, देख रहे हैं, मैं उनसे तो अच्छा काम कर रही हूँ ना एटलीस्ट, तो और क्या भाई। आप वो उनका मोहल्ला है, उनका सोसाइटी है, जो काम उनको करना चाहिए वो मुझे करना पड़ रहा है, बट मुझे खुशी से मैं कर रही हूँ, ठीक है ना, वो मेरा खुद का है इंटरेस्ट और मेरा खुद का। तो मैंने उसको किया जैसे तैसे, उसको फिर मैंने हाथ से तो नहीं, हल्का से सहलाया मैंने उसे, डंडे से ही हल्का सा, ताकि उसको कुछ तो आराम मिले, थोड़ा सा तो आराम मिले उसको। हाँ, भगवान ने जितनी देर भी उसके अंदर जो जान डाली हुई है, तो उतनी देर तक। फिर वो ऐसे पूंछ हिलाने लगा, मतलब उस बीमारी की कंडीशन में वो पूंछ हिलाने लगा। और फिर मैं सोचूं कि यार ये क्या है, इसकी सब थोड़ी सी अटेंशन पाने पर वो इतना खुश हो गया। हाँ, और दर्द भूल के इतना बड़ा, जिसको वो खुद से दांत से ऐसे खुरच रहा था, मतलब मैं सोच रही हूँ कि यार क्यों यार, भगवान इस बेजुबानों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हाँ ठीक है। अब तो ये तो और बहुत डीप बातें हो जाएंगी, क्यों करते हैं भगवान ऐसा, आई डोंट नो। फिर उसको जैसे जैसे ठीक करके फिर फिर मैंने बोला कि तू साइड में ही लेटा रहना है, तूने बीच रास्ते में नहीं जाना है। उसको मैंने डंडा कर मतलब ऐसे मार मार के थोड़ा साइड किया, हल्के से, मतलब मारा नहीं उसको, ऐसे साइड किया कि यहीं पे बैठा रहे। तो फिर मैं जैसे ही वहाँ से निकलने लगी स्कूटी पकड़ के, तब एक अंकल आए। वो मुझे बोल रहे थे कि बेटा आप क्या डॉक्टर हो, कुत्तों के डॉक्टर हो? मैंने कहा नहीं। तो बोलते अच्छा, तो क्या कुछ नर्सिंग से हो गया कुछ ऐसा वैसा, मतलब जानवरों के हॉस्पिटल से आए हो? मैंने कहा नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा एनजीओ से आए होंगे फिर? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं किसी चीज़ से नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे मेरा काम था थोड़ा सा, और मेरी फ्रेंड एक जगह वेट कर रही है, मैं बस जा रही हूँ। तो बोलते बेटा फिर आप ये क्या कर रहे थे आप, मतलब कुत्ते का? तो करना क्या था अंकल? मैंने कहा अंकल आप यहीं पे रहते हो? बोलते हाँ यही तो है मेरा घर। मैंने कहा अच्छा, तो अंकल ये कुत्ता आपके यहाँ का ही है? बोलते हाँ मेरे यहाँ का है। तो मैंने कहा अंकल आपने इसकी रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी आपको? बोलते
देखो ये तो बहुत बीमार था, ठीक है, इतना बीमार था कि परसों ही मैंने एक एनजीओ वाले को फ़ोन किया था कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है जिसका ऐसा सीन हो गया है, मतलब बेचारा ऐसे हो गया है, बीमार हो गया है। तो वो आए भी थे, सलाइन लगाया उसको, है ना, दवाई वाई दी और उसके बाद फिर चले गए। फिर मैंने कहा अंकल उसके बाद की केयर? तो बोलते हैं अरे मैं तो खुद बिजी हो गया था, फिर कहाँ। मैं कहा अंकल ऐसा नहीं होता ना कि एक बार में आपने उसको सलाइन और वो सब कुछ दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, उसके बाद सेकंड मेडिकेशन नहीं देंगे आप उसको? बस हो गया, मतलब उसको उस टाइम मरते मरते जिंदा कर दिया, फिर दोबारा मरने के लिए छोड़ दिया उसको। तो ठीक है अंकल, मुझे और इसके बारे में कुछ नहीं बोलना, बिकॉज आपका एरिया है ये, है ना, और मैं होती कौन हूँ यहाँ पे सब आर्गूमेंट्स करने वाले। तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, और मैं कहीं से भी नहीं आई हूँ, ना एनजीओ, ना डॉक्टर हूँ, ना ही मैं किसी पशुओं के हॉस्पिटल से आई हूँ, नहीं आई हूँ मैं। मुझे दिखा, मेरे घर भी एक प्यारा बच्चा है, एक पेट है, ठीक है, तो मैं उसको अपने उसकी तरह ही सबको मानती हूँ। बाहर के जितने भी स्ट्रे डॉग्स, इंडी डॉग्स होते हैं, सब मैं उसे अपने बच्चे की तरह ही मानती हूँ जो मेरे घर पे है, ठीक है। तो इसलिए बस फिर जितना हो पाया मैंने इनके कर दिया। तो बस वही था कि मेरा कहने का मतलब बस यही था कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको सारे दुनिया दुनिया के जो कुत्ते होते हैं उन लोगों का आपको अडॉप्ट करना है, अपने घर पे रखना है। नो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, बेसिक जो होती हैं, है ना, कुत्तों को लेके, कुत्ता हो गया, चाहे वो गाय हो गई या फिर जो कैट्स हो गई या फिर कुछ और भी हो गया, ठीक है, उन लोगों को लेके जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप अगर निभा लेना तो फिर मतलब सच में तो इंसानियत बरकरार रहेगी। और क्या मैं बोल सकती हूँ लेक्चर तो लोगों को पसंद नहीं है ना। तो क्या है कि आपके घर के सामने जो कुत्ते रह रहे हैं, ठीक है, जो उम्मीद में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे क्यों टिके हुए हैं पूरा टाइम कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ खाना मिलेगा, खाने के लिए थोड़ी अटेंशन मिलेगी, तभी जाके वो उस जगह को अपना एरिया मानने लगते हैं कि हाँ इस घर का जो मालिक है वो कुछ तो मेरे पे दया करता है, थोड़ी तो टेंशन मेरे को देता है, मतलब फिर क्या, ये मेरा मालिक है, ये मेरा एरिया है, तभी वो लोग कुत्ते अपना एरिया बना लेते हैं, ठीक है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो फिर अगर मालिक बने हो तो थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना चाहिए ना। घर है आपका, 2 वक्त अगर खाना दे भी दिया तो क्या उखड़ जाएगा, आप लोग भी तो खाते हो डेली खाना, हाँ। और अगर बीमार हो गया वो बेचारा, ठीक है, क्योंकि अब वो 24 आवर्स आपके घर के सामने रह रहा है, तो वो आपका फैमिली मेम्बर ही हो गया ना एक तरह से, आप डेली उसको देख रहे हो। तो अगर वो बीमार हो गया, कुछ दिक्कत हो गई उसको, तो थोड़ा सा तो मतलब ट्रीटमेंट बनता है ना, बस वही है। तो फिर बीमारियाँ नहीं फैलेंगी कुत्तों के बीच में, जो आपस की जो बीमारियाँ होती हैं कुछ नहीं फैलेंगी अगर आप लोग उसको प्रॉपर मेडिकेशन दे रहे हो, प्रॉपर सब कुछ दे रहे हो उसको। तो सो यही बस बोलना था मुझे, और क्या, कि क्योंकि मैं नहीं देख पाती हूँ ये सब, और भगवान करे ऐसी फीलिंग्स हर किसी के अंदर कि वो किसी का भी दर्द नहीं देख पाए। तो बस इतना ही था। हाँ, सो चलो ठीक है, थैंक यू, बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने, बस बाय।